देखो बच्चा है हमारा, इनके दादा को पूछो इनका नाम क्या है, नाम नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, हाफिज साहब कहेंगे। वजह क्या है, बाप भी कहेगा हाफिज साहब, दादा भी कहेगा हाफिज साहब, कोई भी दुनिया में कहेगा हाफिज साहब। वजह, इन्होंने अपने सीने में वो अल्लाह के उस कलाम को अपने सीने में रचाया और बसाया, जिस कुरान के बारे में मेरा रब करीम अल्लाह पाक कहता है, मैंने जब कुरान को उतारना चाहा, दुनिया में भेजना चाहा, मैं आसमान से कहा, जमीन से कहा, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पर्वत से कहा, तमाम लोगों ने उसको इनकार कर दिया। ए अल्लाह, हम यकीनन भारी भरकम है, लेकिन तेरे ये बारे अमानत को, ये बोझ को हम अपने सीने में उठा के रख नहीं सकते। हमारे इलाके के, हमारे जिला खुर्दा के इंतहाई नामवर व करीर जो अतराफ में गाँव में सब तरफ जाते रहते हैं, और जिनका मदरसा हमारे पूरे ज़िला में बहुत ही पुराना और कदीम माशाअल्लाह शानदार मेयारी मदरसा है। जैसे हज़रत मौलाना बरकी साहब ने अभी कहा, हर साल मैं देखता हूँ तरक्की होती रहती है। इससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना आइनुल हक कासमी जो हमारे पूरे खुर्दा ज़िला के जमीयतुल उलमा के सदर भी हैं, और मौलाना नूरुद्दीन साहब भी हैं, और उलमा इकराम भी हैं। तो हज़रत को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ, हज़रत दाइश पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी मारूदात को हज़रात सामीन के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इन्द आख़िरि आयतिन तक़रउहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सामईन किराम, बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों और अजीज बच्चों, और असल ये जो प्रोग्राम है ये इन तलबा के सर पे जाता है। इन्हीं के लिए ये जद्दूपुर के इलाके के ये सेक्रेटरी साहब, ये गांव के इलाके के मदरसे के जिम्मेदार यहाँ स्टेज पे तशरीफ फरमा है। ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, भुट्टो भाई, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे माशाअल्लाह। और ये मदरसे के जो रूह रवा और इन बच्चों को तैयार करने वाले, इनके सीनों में कुरान के तख्ती को उतारने वाले, इनको पूरे से अच्छा बनाने वाले, इनके सरों पे टोपी और पगड़ी लगाने वाले, ये दो असातिज़ा किराम जिनका ताल्लुक वो भी सादात से है। अल्लाहु अकबर। उनका नाम भी आदमी ले तो अदब से वजू के साथ ले, मेरा तो यह अकीदा है, ये खानदान रिसालत से उनका ताल्लुक है। अभी जिनका तज़किरा और जिनके कलाम और जिनके बयान आप सुन रहे थे,
उसकी जात तो निराली है मेरे भाई, उसको मैं तो सुल्तानुल मुतकल्लिमीन कहता हूँ। अल्लाह ने आवाज, अंदाज और बोल, कलाम में मिठास ऐसा दिया है जिसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं। मेरे उस्ताद का वो साहिबजादा है जिनका नाम सैयद नकीबुल अमीन है। उड़ीसा नहीं, बैरून उड़ीसा में उड़ीसा की तर्जमानी करने वाला है। अल्लाह उसके उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं इस वजह से कहता हूं कि वो मेरा अजीज है, लेकिन उस्ताद ज्यादा है, सर के ऊपर, आंखों के ऊपर उनका मकाम है, वो भी सादात हैं। ये हमारे सैयद उस्मान गनी और अबरारुल अमीन, इनकी मेहनतें और ये हमारे सेक्रेटरी साहब की निगरानी में इनके मुजाहिदे और इनकी मुशक्कतें और इनके तकलीफ और शबो रोज के इनके मेहनतें आज ये बता रहा है कि ये बच्चे जिनके सीने में अल्लाह पाक ने इन असातिज़ा की मेहनतों के साथ साथ इनके सीनों में अल्लाह ने कुरान को उतारा। आज देखो एक बूढ़ा, ये आदमी, ये बच्चा है हमारा, इनके दादा को पूछो इनका नाम क्या है, नाम नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, हाफिज साहब कहेंगे। वजह क्या है? बाप भी कहेगा हाफिज साहब, दादा भी कहेगा हाफिज साहब, कोई भी दुनिया में कहेगा हाफिज साहब। वजह, इन्होंने अपने सीने में वो अल्लाह के उस कलाम को अपने सीने में रचाया और बसाया, जिस कुरान के बारे में मेरा रब करीम अल्लाह पाक कहता है, मैंने जब कुरान को उतारना चाहा, दुनिया में भेजना चाहा, मैं आसमान से कहा, जमीन से कहा, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पर्वत से कहा, क्या कहा कि फ़अबैना अन यहमिलनहा, तमाम लोगों ने उसको इनकार कर दिया। ए अल्लाह, हम यकीनन भारी भरकम है, लेकिन तेरे ये बारे अमानत को, ये बोझ को हम अपने सीने में उठा के रख नहीं सकते। अब देखो ये मासूम बच्चे, ये तो मोटे हैं, ये छोटा बच्चा, देखो ये 30 पारा अपने सीने में बिठा कर रखा है। आदमी को विश्वास नहीं, हाँ हम लोग भी कर देंगे ना, हमरे भी कर देंगे, करके जरा दिखाओ। मेरा वक्त नहीं है, असल मुकर्रिर और असल जो है ये आ गए मेरे भाई। अब इसके बाद बोलना ये भी अच्छा सा नहीं। ये वो खानदान है जिसकी निस्बत को और जिसकी अकीदत को लोग पहुंचकर जन्नत में जाने का वसीला ढूंढते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबके सरताज और सरखेल उलमा हजरत हुसैन अहमद मदनी, ये वो नाम है जो आज नहीं, वो नाम का जब तज़किरा आता है तो माल्टा की जेल याद आ जाती है। ये उन्हीं के खानदान के नवासे परपोते हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ले आए हैं। तो मेरे भाई, मैं ये कह रहा था, ये जो मदरसा बहरुल उलूम है, इसके तकरीबन 4 तलबा को अल्लाह ने कुरान से माला माल फरमाया। बहरुल उलूम, और इनके असातिज़ा कितने हैं? तकरीबन 4 हैं, और ये सेक्रेटरी ये भी एक है। ये सारों की मेहनत, बल्कि इनकी मेहनत नहीं बल्कि पूरी उम्मत की मेहनत है, और ये जद्दूपुर वालों की दुआएं इनके साथ है कि अल्लाह ने इनको वो कुरान जिसको मेरा अल्लाह तमामों को पेश किया तो सबने इनकार कर दिया, लेकिन ये इंसान कहा मैं इसी को उठाऊंगा। इसने अपने सीने में उठाया, और कल रमजानुल मुबारक का महीना जब आएगा, ये एक एक लफ्ज को पढ़ता हुआ चले जाएगा। इसके पीछे हजारों इसके मुसल्ली आकर खड़े होकर रहेंगे। मेरे भाई याद रखो, मुफ्ती साहब ने अभी बताया ना, ये सारी चीजें उलमा से आपका रब्त का होना जरूरी है। ये जो आलिम दीन अभी स्टेज पे बोल रहे थे नकीब बनकर, ये मौलाना असद आलम है, बड़े ऊंची शख्सियत की मालिक, अल्लाह ने सलाहियत नवाजा, एक मकतब भी चलाते हैं, अल्लाह ने बड़ा ऊंचा मकाम भी दिया है। मेरे भाई, उलमा का जब ताल्लुक अवाम से कट जाएगा तो अमला गुमराही की तरफ चली जाएगी, जिसको अभी मुफ्ती साहब ने शकील बिन हनीफ की तरफ इशारा किया। नबूवत का दावा करता है, लेकिन आलिम का नाम सुनता है तो पीछे भाग जाता है। जब आदमी, ये मेरे आका की उम्मत जब जन्नत में चली जाएगी और जहन्नुम में चली जाएगी, जन्नत वाले पूछेंगे, जिसको कुरान करीम कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा सलककुम फी सक़र। ऐ लोगो, तुम जहन्नुम में किस तरीके से आ गए? क्या तुम कुरान को नहीं मानते थे? क्या तुम उलमा की सोहबत को इख्तियार नहीं करते थे? हम तो जन्नत में, तुम क्यों जहन्नुम में चले गए?
तो ये क्या जवाब देंगे जिसको कुरान कहता है क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, लोगों हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वजह क्योंकि इनका उलमा के साथ इनके ताल्लुक नहीं थे। अगर उलमा के साथ मेरे भाई अवाम का ताल्लुक होगा, याद रखो प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से विसाल फरमा गए। आगे आते हैं, एक सहाबी आकर बाजार में ऐलान करते हैं, ए सहाबा चलो चलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रहा है। सब सहाबा दौड़ कर गए, कहा कि कुछ जुब्बा होगा, कुछ बाल होंगे, कुछ जूता चप्पल, कुछ ना कुछ होगा। अब जाकर देखा तो कोई चीज वहां पे नजर नहीं आ रहा है। सब पर क्या बात झूठ कह रहे हो? कहा कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत कोई सामान नहीं होता है, कोई जायदाद नहीं हो जाता है, बल्कि आपकी विरासत कौन है? इन्नमा वरसुल अंबिया के आलिम या आलिम दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वारिस हैं और विरासत इन्हीं के पास मिलेगी। अगर इनसे आप कट जाओगे तो मेरे भाई बताओ दीन आपको कहाँ मिलेगा? नमाज का सही तरीका कहाँ मिलेगा? कुरान पढ़ने का सही तरीका कहाँ मिलेगा? रोजे का तरीका कहाँ मिलेगा? समाज में जिंदगी गुजारने का तरीका आपको कौन से दरवाजे से मिलेगा? इसलिए याद रखो, मेरा यह सबक है, एक पैगाम है कि जो भी हो गया, अब देखो अल्लाह का आदमी, हमारे गुनाह और बदआमाली इतने हो गए हैं, अल्लाह का अजाब हम पे उतर जाना चाहिए। ये हमारे पीछे जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया की आखिरी ये उम्मत है और आखिरी नबी की उम्मत है, और वो नबी की वजह से अल्लाह हम पे अजाब को रोक कर रखा है। इसलिए मेरे भाई याद रखो, आदमी हर चीज में कोशिश करता है तो आदमी अपने आखिरत के बारे में कोशिश करने का फिक्र करे। इसी को फरमाया कि दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाये। याद रखो, बड़ा ताकतवर हो, सुल्तान हो, कोई भी हो, एक न एक दिन उसको जमीन के नीचे जाना पड़ेगा। वहां भी अगर जाओगे वहां भी उलमा की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह पाक हम सबको और इस इदारे को, अल्लाह बहरुल उलूम को दीन दूनी रात चौगुनी अल्लाह तरक्की से नवाजे, और इसके अंदर मुआविनीन को और इसके अंदर काम करने वाले अमला को, असातिज़ा को, यहाँ के तलबा को अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो अभी 2 साल से इसका रिपोर्ट तलबा कम था, अल्लाह का करम हुआ कि इनके बहरुल उलूम के असातिज़ा और हमारे सेक्रेटरी साहब या सदर साहब की मेहनत से अभी तलबा की तादाद तकरीबन, मैं पूछ रहा था 65 की तादाद। कितने की तादाद? 65 की। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इसी तरीके से आपके और तवज्जो रहे, ये इदारा मरकजी इदारा शुमार होगा। अल्लाह इन्हीं चंद मारूज़ात पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हम जिसके लिए जुड़े हैं और दस्तार फजील अभी जिनके हाथ दस्ते मुबारक से बंधेगा, वो ज़ात को मैं बताया न, जब हुसैन अहमद मदनी का नाम आता है तो क्या याद आता है? वो माल्टा का जेल याद आ जाता है। अल्लाह पाक इस खानदान को तमाम हासिदीन के हसद और फित्तीनों के फितने से हिफाजत अता फरमाए। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।